स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका फाइन जो रिज़ल्ट है उसको आए हुए काफ़ी समय हो चुका है। तो अब अभ्यर्थियों को इंतज़ार है इसके फाइनल रिजल्ट का। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का फाइनल रिजल्ट जो काफ़ी समय से अभ्यर्थियों का जिसको इंतज़ार है उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, और ऐसा अनुमान है कि आने वाले 15 दिनों में आपका फाइनल रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कि वे सभी अभ्यर्थी जो फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार 15 से 16 जनवरी से पहले ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि इनका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद बात आती है कि यहाँ पर ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी भी काफ़ी समय लग चुका है। तो ज्वाइनिंग में कितना समय लगेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि जिन क्वेश्चन को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई है उन पर क्या नतीजा आने वाला है, और जो अगली यहाँ पर बैठक यानी कि अगला जो कोर्ट की सुनवाई है वो 9 जनवरी को होने वाली है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये रहेगी जो अभी चल रही है कि वे अभ्यर्थी जिन्होंने रीट लगाई है तो क्या उन्हें ही फ़ायदा मिलेगा या उस कैटेगरी में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलने वाला है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यह है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका 16 जनवरी तक आने का अनुमान है, क्योंकि पहले ही काफ़ी समय लग चुका है। तो 16 जनवरी तक आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो सकता है। अगर हम बात करें ज्वाइनिंग, तो जिस प्रकार से सभी भर्तियों की ज्वाइनिंग होती है, अगर उतना ही समय यहाँ पर लगता है तो भी आपकी ज्वाइनिंग जो है मार्च 2023 में कंप्लीट होगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पद हैं। तो उन पर यहाँ पर प्रत्येक स्कूल में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को लगाया जाना है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ ही स्कूल भी अलॉटमेंट होगा। तो उसके आधार पर यहाँ पे आपका जो है मार्च 2023 तक एक तरीके से ज्वाइनिंग मिल सकती है, अगर यहाँ पर सभी प्रोसेस समय पर होते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही जो है काफ़ी लेट चल रहा है, तो एक तरीके से अनुमान है कि मार्च 2023 तक आपकी ज्वाइनिंग मिल सकती है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जब से इसकी आंसर की आई थी, फाइनल आंसर की आई, तब से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पर आपत्ति है, जिन पर कि कोर्ट में भी याचिका लगाई जा चुकी है। तो इस पर जो है कोर्ट की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होनी है, और हो सकता है इन पर कोई फैसला आ भी जाए। ठीक है, तो वे सभी अभ्यर्थी जो कि अभी 38 नंबर तक है, यानी कि लगभग 37-38 नंबर तक भी हैं, और जिनके भी इन 2 से 3 क्वेश्चन से फ़ायदा हो सकता है, तो वो एक तरीके से यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन पर अगर कोर्ट इन अभ्यर्थियों के पक्ष में सुनवाई करता है तो यहाँ पर इन सभी को फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात ये भी है कि वे अभ्यर्थी जो भी 40 या 41-42 नंबर तक हैं, अगर उनके ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो वो एक तरीके से यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं, और ये एक बड़ा कारण लगता है जिसके कारण ही यहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट आने में देरी हो रही है। अगली जो चीज़ अभी चल रही है वो ये है कि जिन भी अभ्यर्थियों ने इस रिज़ल्ट को लेकर रीट लगाई है, यानी कि यहाँ पे जो 40% का क्राइटेरिया था उसको लेकर भी यहाँ पर रेट लगाई गई है। अगर यहाँ पर कोर्ट का ये आदेश आता है कि जिन भी अभ्यर्थियों ने कुल मिलाकर यानी कि 200 में से जिनके भी दोनों पेपर को मिलाकर 40% मार्क्स से अबोव आ रहे हैं, यानी कि लगभग दोनों पेपर में अगर मिला लिया जाए और जो भी 80 नंबर प्लस हैं, क्या उन्हें यहाँ पर सेलेक्ट किया जाना चाहिए। अगर यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आता है, यानी कि ऐसा मान लिया जाता है कि 80 प्लस वालों को भी यहाँ पर ज्वाइनिंग यानी कि सेलेक्ट किया जाना चाहिए, तो क्या यहाँ पर उन्हीं अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा जिन्होंने रीट लगाई है, या सभी को होगा। तो आप ये मान के चलिए जो भी यहाँ पर रीट लगा रहे हैं उन्हें तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उन सभी को फ़ायदा दिया जाता है, क्योंकि कोर्ट का आदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। यहाँ पर जो भी उस कैटेगरी में आ रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर फ़ायदा दिया जाता है। ठीक है, एक और चीज़ ये होती है कि अगर कोर्ट का ऐसा कोई आदेश आता है तो वे सभी अभ्यर्थी जिनके इस आदेश में आते हैं, यानी कि इस आदेश की कैटेगरी में आते हैं, वो इस आदेश की कॉपी ले जाकर भी अपने इस फ़ायदे को यानी कि इस फ़ायदे का जो है लाभ उठा सकते हैं, यानी कि इस चीज़ का वो लाभ उठा सकते हैं। अगर यहाँ पे जो कोर्ट का जो आदेश आ जाता है तो उसकी आप कॉपी ले जाकर भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपका नाम उसमें नहीं आता है तो आप अपना नाम भी उसमें जुड़वा सकते हैं। तो ये काफ़ी तरीके की चीज़ें होती है, तो इसमें जो है आपको सोचने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर जो लाभ है वो रेट लगाने वालों को ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ऐसा आता है, यानी कि ऐसा अगर आदेश आता है तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी यहाँ पर अन्य अभ्यर्थियों का भी चयन हो पाएगा, क्योंकि पहले से ही ये जो भर्ती है काफ़ी लेट चल रही है। एग्ज़ाम इसका जून में हो चुका था और अब जो है नया साल भी आ चुका है, यानी कि लगभग 6 महीने भी इसके होने आए हैं, अभी तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस भर्ती में, तो उसको भी है जल्द से जल्द कंप्लीट करना है।
कि अगर यहाँ पर सेलेक्ट किया भी जाता है और अभ्यर्थियों को तो जल्द किया जाए, और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो एक नई भर्ती कम से कम फरवरी मार्च या लास्ट अप्रैल तक ज़रूर आ जानी चाहिए, ताकि दिवाली तक जाकर जो है नई भर्ती वालों को भी यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सके। क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम 2 से 3 महीने में हो जाता है, तो जुलाई या अगस्त में, अगर जुलाई में एग्ज़ाम हो जाता है तो भी यहाँ पर जो है नए साल तक, यानी जो अगला साल आएगा तब तक यहाँ पर जो है नई ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए, अगर यहाँ पर समय पर कार्य होता है। तो एक तरीके से यहाँ पर नई भर्ती आती है तो भी ठीक है, और अगर कोर्ट का आदेश आता है तो काफ़ी अभ्यर्थियों को यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पेपर यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल का बनाया गया था। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो पहली बार एग्ज़ाम हुआ था और उसमें भी काफ़ी अच्छे स्तर का, यानी कि काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जो काफ़ी बड़े लेवल के थे, तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को देखने को मिले थे। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोर्ट के आदेश पर 40% क्राइटेरिया कर दिया जाए दोनों पेपर को मिलाकर, जिससे कि काफ़ी अभ्यर्थियों को यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।